सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स के चैप्टर फोर्थ है उसका 12th पार्ट है। तो इस चैप्टर में हमने जब स्टार्ट किया था अभी कुछ दिन पहले, तो हमने रूल्स स्टार्ट कर दिए थे फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर के रूल्स जब हमने पढ़े उसके बाद हमने शुरू कर दिया था इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्केव मिरर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हम पोजिशंस पे जब अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ कहाँ मिरर बनता है। उसमें हमने कुछ केसेस भी पढ़ लिए थे हमारे, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट रखा है एट फोकस, या फिर आपका ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे ऐसे केस। आज जो हमें केस स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। इट इज केस नंबर 4। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले हमारा रूल होता है कि हमें कॉन्केव मिरर एक बनाना है। चलिए फिर वही बना लेते हैं। ये आपका एक कॉन्केव मिरर बन रहा है। अब इससे इसके सेंटर से पास होने वाली एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दी। थोड़ी ऊपर कर देते हैं इसे। अब ये जो पॉइंट है दैट इज पी फॉर पोल, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस मिरर में जो आपका एम एन मिरर है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट रखा सी पे। पहले लिख लेते हैं, हमारा यहाँ होगा करीब फोकस और यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया अपना ए बी। ठीक है। अब एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपने पास करवाई और इंसिडेंट हुई है जाके कॉनकेव मिरर पे। ठीक है, कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो गई। अब इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी एंड विल पास थ्रू द फोकस। अराउंड फोकस से पास होगी ये, या और अच्छे से ड्रॉ कर दें इसे। ये यहाँ फोकस से हमारी पास हो गई। अब दूसरी रे जो हमारी टिप होती है ऑब्जेक्ट की, वहां से पास होती है। तो यानी ए की टिप से पास हुई, ए की टिप से डायरेक्टली फोकस से पास होती हुई जाएगी हमारे कॉनकेव मिरर पे। ठीक है, यहां से डायरेक्टली कॉनकेव मिरर पे गई और यहां से रिफ्लेक्ट होके ये पैरेलल टू हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि हमने पढ़ा है अ रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो गई, यहाँ पे जाके रुकी। जिस पॉइंट पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया, ये वैसे आपका थोड़ा पॉइंट और आगे आएगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और हम ये ऐसे शो कर सकते हैं। ये आपकी जो पहली एक्सिस बनी थी, इसे एक बार मैं डिलीट कर दूं अगर, और फोकस हमारा कहीं यहाँ आ गया। तो इसके बाद अब अगर आप बनाने की कोशिश करोगे और यहाँ से लाइन पास करवाओगे, तो अब हम इस इमेज पे एरो बनाएंगे ए डैश बी डैश। तो यहाँ आ गया हमारा इमेज। तो जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट था जस्ट वहीं आपकी इमेज भी है। ठीक है, यानी कि जब हमारी इमेज बनी है ये, दैट इज जो आपके इमेज फॉर ऑब्जेक्ट था आपका एट सी, तो इमेज ऑल्सो इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर सी। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड थर्ड इज इट इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैग्नीफाइड नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। अब लास्ट हमारा, ओ सॉरी सेकंड, अब जो हमारा हमें पढ़ना है दैट इज केस नंबर 5। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ किया। दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस बन गई हमारी, यहाँ आ गया हमारा पोल MN। अब पहले हमने मार्क कर दिए फोकस और कॉनकेव मिरर, और हमारी इमेज रखी है बियॉन्ड C यानी बियॉन्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी हम मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। सबसे पहले क्या होता है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके पैरेलल एक रे भेजता है। रे जाती है कॉनकेव मिरर को इंसिडेंट करती है, उस पर इंसिडेंट होके कहाँ से पास होती है, फोकस से सबसे पहले पास होती है। ठीक है, फोकस से भी हमने पास करवा दी। अब ये फोकस से पास होने के बाद आपकी जो AB की टिप है वहाँ से आपको सेकेंड रे इंसिडेंट करवानी है कॉनकेव मिरर पे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने सेकेंड रे इंसिडेंट करवा दी। ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ बनेगी आपकी इमेज A' B'। कहाँ बन रही है ये, C और F के बीच में। ठीक है, तो एरोज तो हम बना ही लेंगे। ध्यान रखना है आपको, अगर मेरे से कहीं छूट भी जाए तो आपको लेकिन ज़रूर बनाना है अपने एग्जाम में और प्रैक्टिस करते हुए भी एरोज। ठीक है, तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इमेज इज फॉर्म्ड between focus and center of curvature, real and inverted, diminished यानी smaller than that of object। इसका साइज उससे कम है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये जो हमारी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, हाइट हमारे इमेज की हाइट से काफ़ी कम है। ध्यान से अगर हम देखें तो काफ़ी कम पता चल रही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो में पढ़ना है दैट इज आपका सिक्स्थ एंड लास्ट केस हमारे कॉनकेव मिरर के लिए, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखा है यानी कोई आपका पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, दूर रखा है ये हमारे कॉनकेव मिरर से, और उस डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अब सॉरी, कॉनकेव मिरर हो गया। पोल इन्फिनिटी से आ रही है, उससे पहले हम पहले अपने वो मार्क कर दें जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये यहाँ होगा। ठीक है, पहला वाला पॉइंट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट हमारा रखा है एट इन्फिनिटी, तो यहाँ आप अगर इन्फिनिटी मानो तो यहाँ से आ रही है अब आपके ऑब्जेक्ट से रेज। ठीक है, ये यहाँ आके पड़ी, सेकेंड रे आई, ये यहाँ आई। पहली रे मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद फोकस जो है का ये पास होगी हमारी, तब एक मिनट पहले ये हमारी बस गलती हुई है, ये सेकेंड रे जो आएगी ये डायरेक्ट आएगी आपके पोल पे। ठीक है, सेकेंड रे हमारी पोल पे आ गई। अब यहाँ पे पोल पे आने के बाद हमारी दोनों रेज में क्या डिफरेंस रहेगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो लैंड हुई है यानी हमारे जो पोल पे आई है वो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ, और ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। ठीक है, इधर और इधर, बल्कि अब भी सीधी नहीं बन रही हमसे, करीब यहाँ पे। ठीक है, अब इसे आप ज्वाइन करोगे तो आपका ये बैठेगा अराउंड फोकस।
वो बस थोड़ा स्केल वगैरह की बात होती है, उससे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, क्योंकि फ्री हैंड से बन रहा है और थोड़ा फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इसलिए थोड़ी यहाँ पे बस हल्का सा वो एक्यूरेट सी या प्रिसीजन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज। आप लोग इस पे एरो लगा लीजिएगा और ये बन गई इमेज। तो यानी इमेज की हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? फॉर्म्ड एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट केस। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।